जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं मनोरंजन के नाम पर, क्या सर मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता की जा रही है और क्या इस एंटरटेनमेंट की या फिर सस्ती मनोरंजन की कोई सीमा तय होनी चाहिए? बिल्कुल प्रीति जी, इसकी सीमा तय होनी चाहिए। इंटरटेनमेंट के नाम पर जो फुहड़पन परोसा जा रहा है और खासकर रीजनल लैंग्वेजेस में जो गाने बन रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, ये कुछ साउथ से भी प्रभावित हुई है कि इस तरीके का अश्लीलता का शुरुआत मेरे समझ से साउथ से ही हुआ चालू, कि वहाँ पर जिस तरीके का भोंडापन दिखाया जा रहा था ये भारतीय संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब तो फिल्म देखने में डर लगता है अपने परिवार और बच्चों के साथ कि पता नहीं कौन सा सीन आ जाए जो हम अनकंफर्टेबल हो जाएं। और छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसी ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल के बच्चे तो आपको मालूम है कि बहुत कंप्यूटर सेवी हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, अब क्या बोले उनको, इसका मतलब क्या है? तो ये सब चीजें बिल्कुल इसको ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो भी अच्छे लोग हैं वो सारे हिंदुस्तान के लोग इसको सपोर्ट करेंगे। विलेज से लेके आप विलेज में चलिए, ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं कि सुन के आपका मन मतलब खट्टा क्या मतलब एकदम खत्म ही हो जाएगा, लेकिन बज रहे हैं, लोग उस पर डांस कर रहे हैं। सवाल तो यही है ना, ये कंटेंट है या फिर कंट्रोवर्सी है? सस्ती लोकप्रियता के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कुछ परोसा जा रहा है और लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ऐसा ना हो, समाज में वल्गर मैसेज ना जाए या फिर जो कंटेंट को लेकर हम देख रहे हैं इसे रोकना जरूरी है? देखिए प्रीति, अभी मर्यादा की बात हो रही थी और सीमा की बात हो रही थी, तो आपको भी याद होगा, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने ये मर्यादा लांगी है, सीमा लांगी है, तो अनर्थ हुआ है। चाहे आप महाभारत देख लीजिए, चाहे रामायण देख लीजिए, महापुरुषों के साथ जब ऐसा हुआ है तो आप सोचिए कि आज के समय में, आज का आप परिप्रेक्ष्य देख लीजिए कि किस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे समय पे जहां 20 मिनट में एक बलात्कार, आप इस तरह के अभद्र गाने, अश्लीलता परोस रहे हैं मनोरंजन के नाम पर। आप सोचिए घर घर के अंदर आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, किस तरह की भाषा सिखा रहे हैं, किस तरह के नाच गाना एक कला है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप अश्लीलता में बदल दें। आप उस चीज को भी आप जिस तरह से हम लोगों ने जो है एक सर पर बिठाया, ये कहा कि भाई कला को प्रोत्साहन देना चाहिए, घर में बच्चों को कहा कि भाई नहीं आप डांस सीखे, लेकिन अगर इस तरह का डांस और कोरियोग्राफी कही जाती है तो मैं कहूंगी कि ऐसी कोरियोग्राफी कोई बच्चा, कोई माँ बाप ये ना कहे कि भाई हमारे बच्चे ऐसी कोरियोग्राफी सीखे। तो इस तरह की चीजें हमें रोकनी पड़ेंगी। और आज भी अगर हम बलात्कार होने के बाद हम कैंडल लेकर के निकलते हैं, मैं कहती हूँ कि आज समय है, ऐसे गानों पर आप कैंडल मार्च कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें नहीं रोकी गई समाज में तो इस तरह का जो भोंडापन है, इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, ये पनपेगी और इसी तरह की चीजें आगे हमारे समाज में होती जाएंगी, बलात्कार बढ़ेंगे। आप सोचिए कोई भी महिला अगर बाजार में जाती है या इस तरह की चीजें, छोटी छोटी बच्चियां हैं स्कूल के सामने, अगर इस तरह के गाने बजेंगे, आप सोचिए कि वो क्या महसूस करेंगी, क्या वो घर से बाहर निकल पाएंगी, क्या वो अपना सर उठा पाएंगी सम्मान के साथ। और आप वर्किंग प्लेस पे चले जाइए, अगर कोई भी, मैं कहती हूँ किस तरह का, आप किस तरह से रोक पाएंगे उन लोगों को? आप क्या पाएंगे कि इस तरह के गाने आप समाज में मत गाइए, सड़कों पे मत गाइए। वो कहेंगे जी चल रहे हैं, बज रहे हैं, तो हमारी क्या गलती है? अब कहा ना उन्होंने तो कह दिया, जो आपका नोरा फतेही है उन्होंने कह दिया जी मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो इतने इनोसेंट थी, उन्होंने कोरियोग्राफी कर डाली, उनको पूरा किसी गाने में पता ही नहीं चला, कोरियोग्राफर था उसने कह दिया मैंने लिखा ही नहीं है, जो आपका लिरिक्स थे उन्होंने कह दिया हमने लिखा नहीं है। तो इन पे एक्शन होना चाहिए, पूरा इनको बैन करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कब तक अश्लीलता परोसी जाएगी? सर आ रही जी, अश्लीलता का तो इस तरीके से हद पार हो चुकी है। अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली एक गाना आया है टटीरी के नाम से, उसमें बादशाह ने गाया है वो गाना, लेकिन अगर उसमें देखेंगे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो अपने बैग को कहीं डंप कर रहे हैं और उसमें अपना डांस कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो ठीक नहीं है, मैं आपके सामने कह नहीं सकता। तो इस तरीके के जो गाने आ रहे हैं वो एक हमारे समाज के लिए बहुत क्षतिग्रस्त है, वो ठीक नहीं है। अगर बात की जाए पुराने दौर में, चलिए कभी लेजेंड मनोज कुमार जी हुआ करते थे जो उपकार मूवी में बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, मेरे देश की धरती सोना उगले, इस तरीके के गाने अगर हम भी उसको सोचते हैं, हम बच्चों के साथ में मूवी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो बात हुई कि अगर हम मूवी देखेंगे तो हमें ये नहीं पता, वो सॉन्ग देखेंगे वो ये नहीं पता कि कौन सा सीन कैसा हो जाए। तो इस चीज़ के लिए लेकिन हम जिम्मेदार किसको ठहराएं, अपने को ठहराएं या किसी और को? उसमें हम भी हैं और साथ के साथ सरकार को ऐसे स्टेप लेने चाहिए, इतने कठोर डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि इस तरीके के टीआरपी तरीके से जो सॉन्ग्स चल रहे हैं, अपने को हाइक कर रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी की वजह से जो इन चीज़ों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन पर बैन किया जाए और ये डिसीजन जल्दी लिया जाए। नहीं तो हमारा समाज, हमारा देश उन असामाजिक तत्वों से घिर जाएगा। क्योंकि
कि कितने तब हथियारों के गाने चलते हैं, तब अश्लील गाने चलते हैं और उतनी स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है। ना जाने उस समय पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, तो सब के सब उसमें जो ना मारे जाते हैं। कितने दीपक बुझते हैं, कितने कुलों के दीपक बुझते हैं, किस वजह से? अश्लीलता की वजह से। इन पर बैन किया जाए तो कुछ आगे पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी लगता है। सर, क्या ये जो सोच है कि जो दिखता है वो बिकता है, या फिर जो बिकता है वही दिखता है, ये जो सोच है, क्या यही जहर है और इसीलिए कुछ भी बेचा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली और सबसे स्वाभाविक बात यह है कि स्वतंत्रता के नाम पर और मनोरंजन के नाम पर जिस तरीके से फुहरता को परोसा जा रहा है आज के समय में, यह कहीं ना कहीं हमारा और आपका जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। क्योंकि सभी को पता है कि मनोरंजन जो है वो माध्यम होता है, और हम लोग देश में रह रहे 145 करोड़ लोगों के लिए मनोरंजन से बड़ा कोई माध्यम नहीं है किसी भी चीज को आगे टैकल करने के लिए, स्टेप लेने के लिए। और जिस तरीके से युवा वर्ग और बच्चे वर्ग अगर इस तरीके के फुहरता को देखेंगे तो उनके अंदर की मनोवृत्ति को आप समझिए कि किस प्रकार से उनकी मनोवृत्ति डेवलप होगी और किस तरीके से वो चीजों को ग्रास्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध बिना सोचे समझे सरकार ने भी निर्णय लिया है। अभी अश्विनी वैष्णव जी का मैं देख रहा था, उन्होंने निर्णय लिया कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन सिर्फ प्रतिबंध से नहीं होगा, ये हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम लोगों की भी जो जिम्मेदारी है, हम लोगों का भी जो कर्तव्य है, उसे निर्वहन करना होगा। आप देखिए, टीआरपी देखिए, वैसे गानों को आप देखिए, मिलियन व्यूज कैसे हो जाते हैं। मिलियन व्यूज ये हम और आप जैसे लोग ही तो मिलियन व्यूज पहुंचाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो नूरा फतेही और संजय दत्त आकर के उसको मिलियन व्यूज पहुंचा देते हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस चीज से संभलने की जरूरत है, उस चीज से सीखने की जरूरत है, और ऐसे चीजों को दरकिनार करने के लिए आगे बढ़िए, प्रतिबंध करने के लिए। जब तक प्रतिबंध हम लोग नहीं करेंगे तब तक कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। इस चीज को समझना होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर, एक बार बताइए, क्या ये सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, या जैसे कि सर ने कहा कि ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या देख रहे हैं? लेकिन इसका इलाज क्या है? ऐसे हम देखते हैं, गाने आते हैं, मूवीज आती है, विवाद होता है, कंट्रोवर्सी होती है, उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, हटा दिया, बात खत्म। वो तो जो चाहते हैं उनका मोटो तो पूरा हो ही रहा है ना। बिल्कुल, देखिए यहाँ सारे लोगों ने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है ना, कि बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, ये देश, इतना बड़ा देश, वो पोर्न बैन होने के बाद भी वीपीएन के साथ सबसे ज्यादा पोर्न इस देश में देखा जाता है ना। हकीकत तो ये हमारी कि हम क्या देखना चाहते हैं, है ना। हाई मॉरल ग्राउंड आप ले सकते हैं, नैतिकता की आप बात कर सकते हैं, लेकिन समाज में कितनी नैतिकता है उस पर भी तो बात होनी चाहिए। दूसरी चीज, सरकार कितनी जिम्मेदार है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड, फिल्म बोर्ड ने बोल दिया कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि ये तो ओटीटी का कंटेंट था, कैसे भी डाल देंगे इसको तो। लेकिन आज तक जो ओटीटी का कंटेंट है उसको रेगुलेशन करने के लिए एक्ट क्यों नहीं लाया गया, है ना। ये क्यों आ रहा है फिर ये सारी चीजें। और दूसरी चीज कि जो निर्माता है, निर्देशक है, जो जिसने लिखा है रकीब आलम, उसकी जिम्मेदारी थी। वो बोल रहा है, उसने अलग कर लिया। अरे तुम इतने गंदे वर्ड गाने में लिख रहे हो और तुम बोलते हो हम मुसलमान हैं और अपनी औरतों को पर्दे में ढक के रखते हो और गाने इतने घटिया लिखते हो, तुमको शर्म नहीं आती है। और बोल रहा है कि अलग हो गया गाने से। उस बेशर्म आदमी को यह समझ में नहीं आया कि जो तुम वर्ड यूज कर रहे हो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे थे।